रात जवां है, अभी तक तो यही सुना था, लेकिन दिन में भी रंगरलियां मनाई जाती हैं, ऐसा कभी कभार ही देखा जाता है। हाथ में ग्लास, बगल में खड़ी हसीना डांस कर रही है। बिस्तर पर एक साहब बैठे हैं और जिंदगी के भरपूर मजे ले रहे हैं। अब दूसरा वीडियो भी देखिए। सरोवर में साहब सेल्फी खेल रहे हैं। पीछे एक और दूसरी हसीना लटके झटके दिखा रही है, साहब का दिल बहला रही है। ये तो हमने आपको कुछ वीडियो दिखाए। वीडियो में दिखने वाली दो हसीनाएं कौन है, ये जानने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि इन साहब के बारे में आपको बताया जाए। अजमेर के ये वही एएसआई राजेश मीणा जी हैं, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। लेकिन ये साहब खुद को पीड़ित बता रहे हैं। कहते हैं कि ये इतनी ईमानदारी से अपनी पुलिस की ड्यूटी निभाते हैं कि इन्हें विधायक जी के लोगों ने ही पीट डाला। केकड़ी थाने पर तैनात हूँ और कल की घटना है 5/1/2026 की। मेरे पास एसएचओ ने इतला दी कि आप तुरंत पहुंचिए, परसों के दिन घटना घटी है, डंपर से अवैध खनन करते हुए एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, आप तुरंत पहुंचिए। इसी दरमियान परमेश्वर नाम के आदमी का फोन आता है कि मैं देवपुरा से बोल रहा हूँ, आप तुरंत आइए, आपके लिए एसएचओ साहब ने बताया, आप नहीं आ रहे हो तो मैं कंट्रोल को फोन कर रहा हूँ। तो मैं तुरंत पहुंचता हूँ वाया गुलगांव, सदारा, ओमेरू। मैं घटनास्थल पर पहुंचता हूँ, घटनास्थल से बताता हूँ कि सर ऐसी ऐसी घटना है, यहाँ पर 4 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी खड़ी हुई है। तो एसओ साहब ने कहा कि आप बताइए उनको। मैंने सर यहाँ मरने मारने की कंडीशन हो रही है, कहीं भी जनहानि हो सकती है, आगजनी हो सकती है। इसके बाद एसएचओ मौके पे नहीं पहुंचा 3 घंटे तक। फिर आया तो आते ही मुझे कहा कि तू इनको छोड़ दे। मैंने कहा श्रीमान मैं नहीं छोड़ सकता, मेरा वीडियो वायरल हो चुका है और मैं अवैध खनन नहीं करवाता हूं। आप लेते होंगे पैसे, मैं नहीं लेता हूं। ठीक है श्रीमान जी। फिर उसके बाद मैं जेसीबी ट्रैक्टरों को सारों को लेके आ जाता हूं, थाने पे खड़ा कराता हूं। एमएलए ने मेरे पे, शत्रुघ्न गौतम ने मेरे पे प्रेशर बनाया कि तेरी नौकरी से बर्खास्त करा दूंगा। मैंने कहा श्रीमान मेरी नौकरी दान की दी हुई नहीं है, मैंने मेरे दम पे मेरी नौकरी हासिल करी है, आप मुझे प्रेशराइज नहीं करें। मेरे पे 20 फोन किए गए एमएलए द्वारा, उनके कई आदमियों द्वारा मुझे फोन किए गए। रात को मैं जब डीओ ड्यूटी पे होते हुए मैं थाने से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरे परिजन से मिलने जा रहा था, इसी दरमियान मुझे उसके आदमी ने रुकाया और मेरे साथ 15-20 आदमियों ने अकस्मात इतना गजब का हमला किया कि मेरे सिर पे 4 टांके लगे, अंगुलियां टूटी हुई है। ये पुलिस की जलालत है साहब, और मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। ये मैंने गलत काम किया क्या, बताइए आप मुझे, ये गलत काम किया क्या मुझे? अब पिटाई की बात आई है तो एएसआई साहब का एक और वीडियो दिखाते हैं। अजमेर के केकड़ी का ये वीडियो अस्पताल के बाहर का है और वीडियो में खुद एएसआई राजेश मीणा जी हैं, जो आपको गाड़ियों में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे होंगे। इसके बाद साहब डंडा लेकर कुछ लोगों को दौड़ा डालते हैं। यहाँ एक शख्स की पिटाई भी होती है और उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखकर धमकाया जाता है। लेकिन इन सब के बाद राजेश मीणा जी खुद को पीड़ित बताते हैं और कहते हैं बीजेपी विधायक शत्रुघ्न गौतम से उन्हें डर लगता है। खैर एएसआई साहब की तो आपने सुन ली, अब उनकी सुनिए जो खुद को इनका पीड़ित बताते हैं। केकड़ी दिखाने के लिए आया था, मेरे पेट में दर्द था और छाती में भी हल्का हल्का दर्द था। फिर मैं काका जी के लड़के को लेके हॉस्टल जा रहा था। फिर वहाँ मैंने बाहर चाय वाय पीने के लिए रुके थे, तभी हमारे अचानक एक गाड़ी आई थी। उनमें से 3 आदमी थे, जिनमें एक वर्दी में थे और 2 सिंपल ड्रेस में थे। फिर उन्होंने हमारे गाली गलौज की और हमारे को कूट मारा। फिर हम वहाँ से भाग गए। फिर वहाँ जो आदमी थे उनको भी कूटा मारा। फिर वहाँ हमारी गाड़ी के शीशे को फोड़ दिए कर दिए और हमारे यहाँ जान से मारने की धमकी दी और रिवॉल्वर भी फेंक दी थी। और वही मौके पर ही वो आ गई थी गाड़ी पुलिस की। फिर उन्होंने हमारे को बिठाकर यहाँ थाने में ले आए और फिर हमने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर उन्होंने, किसी ने बताया कि इनका नाम, पूछताछ करने के बाद पता चला कि इनका नाम राजेश मीणा है और फिर इनके खिलाफ हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई। थाने में क्या हुआ? थाने में तो उन्होंने हमें कूटा मारा सर, वो जैसे बंदूक भी तान दी थी हमारे, और मेरे काका जी के लड़के के भी तान दी और उनके के भी हाथ के यहाँ लगी। वो मेरे दे रहे थे, उन्होंने हाथ ऊंचा कर दिया तो उसके लग गई और मेरे के भी यहाँ मोरों मेरे में
लाता कीड़े की दी है, कपड़े की भी दी है और लकड़ी की भी दी है। और फिर हमने उनके खिलाफ वो एक्शन लिया सर, वे उनको रिपोर्ट दर्ज करवाई है, वे हमारी गाड़ी का नुकसान हुआ जो हमें भरपाई करे। क्यों करी मारपीट? हमारे को कोई पता नहीं सर, हम तो दिखाने आए थे। अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि भला हमदर्दी किससे जताएं, एएसआई साहब से जो खुद की पिटाई की बात कर रहे हैं, या फिर इस लड़के से जो कहता है एएसआई राजेश मीणा ने उसे मारा है, यहाँ तक कि उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर धमकाया भी। प्रकाश और मनीष से दोनों साथ आए थे, उनके परिजन हॉस्पिटल में भर्ती थे। 11:30 की बात है, हॉस्पिटल में चाय की 3 पे चाय पी रहे थे, बैठे थे। अचानक एक तो स्टेज में था, 2 कांस्टेबल थे, तीनों आके होटल बैठे, उनके साथ मारपीट करी, गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करी और फिर यहाँ से उठा के थाने मोड़ ले गए। बेतमीजी की, उनका कोई लेना देना नहीं, किससे लेना देना नहीं। इसलिए समस्त समाज में आक्रोश है और उसको निलंबित किया जाए। हमने राज्यपाल जी के नाम और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को, गिरफ्तार किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। आपकी क्या क्या मांगे रही गिरफ्तारी को लेकर? देखो, हमारी जो मांग है, सबसे पहला तो है कि उसका एक तरह से जानलेवा हमला, मतलब एक मर्डर के तौर पे उसके ऊपर केस बढ़ना चाहिए, क्योंकि रिवाइलर अगर चल जाती उस समय तो ये बच्चा तो खत्म होता है ना। तो ये हमारी मांग है कि उसको पहले तो गिरफ्तार करें और तीनों पुलिस वालों पर कार्रवाई करें। एक पे भी, अगर ये नहीं है कि राजेश पे, तीनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये तो ठीक है, वो रिवाल्वर चली नहीं, अगर चल जाती तो ये तो खत्म था मामला। तीनों पर किन किन पे कार्रवाई? जो 2 और हैं उनकी जैसे पहचान हो जाएगी, उनकी भी सिविल ड्रेस में थे और एक राजेश मीणा, तीनों दारू पी रहे थे और तीनों ने जो हरकत की है वो गलत हरकत की है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। चाहे हम जयपुर जाना पड़े तो वहां जाके भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अब आप किससे हमदर्दी जताएंगे ये आपके ऊपर है। कौन सही है और कौन गलत, ये पता लगाना भी फिलहाल मुश्किल है। लेकिन अजमेर से निकला ये बवाल अब राजस्थान क्या, देश भर में वायरल है और खास तौर से सोशल मीडिया पर भारी संग्राम छिड़ा है। अब एएसआई राजेश मीणा ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी विधायक शत्रुघ्न गौतम के लोग उनके वीडियो वायरल कर रहे हैं, लेकिन उन पर लगे आरोप भी गंभीर है। निलंबन के बाद लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा ये संग्राम आगे क्या मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।